हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर एक नए बीएसएससी का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, टेस्ट सीरीज 4। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर सोलो पाउलो है। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है। तो ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियल है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोधनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा कौन है। तो हमारा दूसरा स्वीडन है। अब बात करेंगे कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है तथा इसका मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। स्वीडन की राजधानी क्या है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा इसकी मुद्रा का नाम क्या है। तो इसकी मुद्रा का नाम है कोरोना। इसकी मुद्रा का नाम क्या है, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। जो बैडमिंटन का जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। अब बैडमिंटन से संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे कि हमारा हो जाएगा कोर्ट हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, नेट फॉल्ट हो जाएगा, डबल ड्रॉप हो जाएगा। ये सब जितनी है ये सब बैडमिंटन की शब्दावली है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब भूकंप की तीव्रता किसे मापते हैं। तो रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो वह गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए। तो भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। यह भाग 3 में आती है। भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है और भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो वह है हमारा जोग जलप्रपात। जो जोग जलप्रपात है वह कर्नाटक में है और वह शरावती नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात है वह गोवा में स्थित है। हिरनी जो जलप्रपात है वह झारखंड में स्थित है। अब अथिरापिल्ली जो है जलप्रपात वह केरल राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह पहाड़ों की कंदरों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। जो सुंदरवन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का जो आकार प्राय होती है वह त्रिभुजाकार होती है। मैंग्रोव, एक और ध्यान रखिए दोस्तों कि मैंग्रोव जो वन है वह सुंदर वन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होती है। तो हमको पता है कि 5 फीट की ऊंचाई पर होती है, लेकिन यहाँ पर मीटर में पूछा हुआ है तो इसका मीटर में क्या होगा 1.55 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो
कौन सा? तो आंसर डी होगा, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। भारत कुलीन तंत्र नहीं है, ना ही भारत का एकमात्र राजतंत्र है और ना ही भारतीय संविधान का अधिशात्मक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो वह हमारा ऑस्ट्रेलिया देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो वह प्रावधान है 350 का है। अनुच्छेद 351 का, अनुच्छेद 351 जो है वह हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। अनुच्छेद जो 348 जो है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। तो विश्व में विधि संहिता बनाने वाला प्रथम राजा हम्मुराबी था। कौन था? हम्मुराबी था। अब भारत का पूछे हिंदू की प्रथम विधि, तो वो क्या है? मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो यह हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो लगातार 2 कार्यालयों तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे। और भारत का दूसरा राष्ट्रपति हमारा कौन है? तो भारत का हमारा दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। गुलाबों की लड़ाई रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। एक और इससे संबंधित क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है वियना में। वह कहाँ पे है? वियना में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। दिल्ली समझौता को शायद हम लोग गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, जो सन 1931 में हुई थी। किन किन के बीच में हुई थी? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुई थी। और जो महात्मा गांधी जी थे वो मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जो भीमराव अम्बेडकर हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीनों में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर इक्वानोवो को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। अब भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए उत्तर की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो नीले रूप का, नीले मतलब पानी, पानी समुद्र क्या होता है? नीला होता है, इसलिए यह नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके कालिदास का नाम मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख जो है, इसमें हमारा कालिदास का नाम मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो है वह कार्तिवर्ती द्वारा लिखा गया था। ऐहोल अभिलेख का चलुक वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन पुत्र था। तो हर्षवर्धन पुत्र था प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। जो पुष्पभूति का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी उनकी? तो वह थानेश्वर थी। जो हर्षवर्धन थे ना, वह राजधानी थानेश्वर से कहाँ कर दी? कन्नौज कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण हम लोग को पता ही होगा कि जनसंख्या में वृद्धि। 2 साल 3 साल बाद यह भारत का जो जनसंख्या है वह चीन को पछाड़ कर प्रथम स्थान पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? तो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू की थी। एक और इसमें बताए, मोहम्मद तुगलक जो था सबसे अधिक क्षेत्रों पर शासन करने वाला पहला सुल्तान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। जो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी स्थान है? तो टोडा जनजाति का नीलगिरी के पहाड़ी जो है वह उनके मूल निवास स्थान है। अब गोरा और खासी एक और जनजाति है हमारा, गारो और खासी। ये जो जनजाति है वो मेघालय में पाई जाती है। और टोडा जो जनजाति है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग वह अकबर के शासनकाल में हुआ था। राम राज्य जो है, राम राज्य की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी। उन्हीं से संबंधित है कि राम राज्य जो की अवधारणा जो है वो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने ही की थी। अकबर के समय में ही महाभारत का अनुवाद राजानामा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। और अकबर जो है उसने जज्जे कर को सन 1664 ईस्वी में समाप्त किया था। दास प्रथा का अंत 1662 ईस्वी में उन्होंने समाप्त कर दी थी। जो तुलसीदास थे जो रामचरितमानस लिखे थे वह अकबर के ही समकालीन थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? तो बिहार का 77% तो बिहार में हमारा कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? तो 77% जो भाग है वह कृषि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा राष्ट्रीय आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है कि भारत में सर्वाधिक आबादी क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, और दूसरा जो होता है भारत में कृषि पर आधारित उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक सूती उद्योग में भी कार्यरत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो वह महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था हमारा कौन सा है? नीति आयोग है, जो संवैधानिक संस्था नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, लोक सेवा आयोग भी क्या है? संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि विपिन चंद्र पाल राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो विपिन चंद्र पाल जो थे वह उदारवादी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई है? तो यह हमारा 2022 की थीम है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाई है? तो वह हो जाएगा प्रशांत भूषण को पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और एक और है इंडियन हाउस, एक है इंडियन हाउस। तो इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्याम कृष्ण जी वर्मा ने किया था। और एस.एन. बनर्जी जो है वो पहले ICA परीक्षा में सफलता पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीती थी? तो वह कैलोनिया बिवाल्स्का ने जीती थी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो मध्यकालीन भारत में खराज वह है भू राजस्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो यह जो मकबरा है जहांगीर से संबंधित है। जहांगीर जो थे गुरु अर्जुन देव को इन्होंने फांसी दे दी थी। और एक गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। अगला क्वेश्चन है द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? द एंड गेम उपन्यास के लेखक एस हुसैन जैदी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो उनका गहरा संबंध है पाटलिपुत्र से। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस वह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुलिंजीकृत पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दी गई है? तो वह है मेघा राज गोपालन को दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो हमारा भारतीय खिलाड़ी पूजा जातियान बनी है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का विमेय सूत्र क्या है? तो शक्ति का विमेय सूत्र mL² के पावर -3 है। शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है। किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। वही किलोवाट पर घंटा यह किसका मात्रक हो जाएगा? तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बोयल्स के नियम का सूत्र है। तो बोयल्स के नियम का सूत्र है
भी समानुपाती होता है 1/p के, जहाँ भी समानुपाती होगा टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण है, तो यह क्या होगा? असंभव है। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ऊर्जा के सही स्थान निर्धारित असंभव है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में त्रुटि 1% है। जो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है, कि अधिकतम त्रुटि होती है, तो वह क्या हो जाएगा? 4% की त्रुटि होगी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, तो चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है MRI स्कैनर। ये जो है चुंबकीय आधार पर है। CT स्कैन, जो CT स्कैन जो है वह एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। CT स्कैन में किस किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी है ना, वह गामा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण खोज किसने की थी? एक्स किरण खोज रोटजन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है, तो अभिकेंद्रीय बल से और केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। और जो अपकेंद्रीय बल है, जो अपकेंद्रीय बल है, वो केंद्र की दूरी की ओर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि सही कथन छाटिए, तो सही कथन छाटिए। तो चाल और वेग दोनों में दिशा का परिणाम होता है, नहीं होगा। चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम दिशा दोनों होती है, तो ये बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दी जाए तो उसका अधिकतम प्रास होगा। अगर प्रक्षेप के वेग को दोगुना हो तो उसका अधिकतम प्रास क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत ने लिया है, भारत सरकार ने लिया है? तो यह पोलियो की रोकथाम के लिए लिया है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होती है, तो परमाणु के भरने को कोषों का नियंत्रित होती है, अफबाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तुओं के लिए निहित होती है, तो यह क्या होगा हमारा? तो यह हमारा हो जाएगा इसका आंसर गतिज ऊर्जा। जो क्षैतिज वृत्त की जो नियत चाल से गतिशील वस्तुओं के लिए नियत होती है, वह क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत घर्षण निर्भर करती है, तो सीमांत घर्षण जो है वह तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो मेथिल अल्कोहल का है। ये किसका सूत्र है? वह मेथिल अल्कोहल का। एक होता है C2H5OH, यह एथिल अल्कोहल का, जिसको हम अल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑक्सैलिक अम्ल H2CO4 में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाती है तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है, तो कठोरता की प्रकृति अस्थायी कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में अवरत तत्व की संज्ञा दी गई है? तो अवरत तत्व की संज्ञा हाइड्रोजन क्यों दी गई है? हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। जो गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है। सूर्य के प्रकाश का कारण है वह हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन की क्रिया के ही कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु भार बराबर होती है? तो किसी तत्व का परमाणु भार
तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित होती है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम वो सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर वह 15 से 18 बार पर मिनट, यानी 1 मिनट में 15 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि वृद्धि हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होती है। तो वृद्धि हार्मोन्स का स्राव हमारा होती है पिट्यूटरी ग्रंथि से होती है। इतना तब तक के लिए रह देते हैं। धन्यवाद।